नमस्कार साथियों, स्पेशली एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 आयोजित कराई गई, इसमें यानी कि फाइनली परिणाम जारी कर दिया गया, लेकिन जिन अभ्यर्थियों को होल्ड में रखा गया आज उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और उन्हें एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसलिए आज हम देखेंगे कि उन्हें जो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि जो खंडपीठ में अपील की गई थी कि जिन भी अभ्यर्थियों के यानी 0.3333 अंक आ रहे हैं उनकी फाइनली मेरिट रद्द कर दी गई थी। और उसके बाद उनका ये बताया गया कि जो अपने क्राइटेरिया हो, कोई भी भर्ती हो उसमें क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए और उसके बाद उस क्राइटेरिया से ऊपर की मेरिट बननी चाहिए। लेकिन हमारे जो माननीय आलोक राज जी हैं उन्होंने एक वापस से कोर्ट में अपील लगाई और उन्होंने बताया कि जो भर्ती प्रक्रिया 4th ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी ये एंडिंग पॉइंट पे है, अब इसमें कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं हो सकता। इसलिए उसके बाद जो हमारे हाई कोर्ट है उसके द्वारा ये एक आदेश जारी किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के नोटिस यानी 22/7/2025, इसके बाद यानी कि ये 22/7/2025 को उन्होंने जो एक रोक लगाई थी और उसके बाद भी एक यानी कि नोटिस वायरल हो रहा था। उसके यह बताया गया है कि राज्य सरकार विशेष अपीलकर्ता के द्वारा विरुद्ध गोवर्धन लाल एवं अन्य प्रतिवादीगण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में 0 नंबर पर चयन के मामले में एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध दायर विशेष अपील के संबंध में, यानी कि ये जो एक विशेष अपील की गई थी उसके संबंध में है। इसमें लिखा है राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अपील पर माननीय खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई और एकल पीठ यानी द्वारा पारित दिनांकित आदेश में विभिन्न आरक्षित श्रेणियों की जारी मेरिट सूची रद्द करते हुए न्यूनतम अंक निर्धारित कर नई चयन सूची जारी करने की निर्देश दिए। लेकिन कोर्ट ने एक आदेश दिया कि अब इनकी जो नई मेरिट सूची जारी होनी चाहिए, जो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने बताया कि जो अभी एक एंडिंग पॉइंट पे भर्ती है, जो हमारे माननीय आलोक राज जी ने उन्होंने एक उनके बारे में अपील रखी, अपना स्टे लगाया, उसके बाद इसका फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और हमारे पास भी एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है कि अब जिन भी अभ्यर्थियों के 0 नंबर बन रहे हैं, चाहे वो विडो कैटेगरी हो, डिवोर्स हो और एक्स सर्विसमैन, यानी दिव्यांग भाइयों की कट ऑफ तो हाई गई है। इसलिए जिन भी अभ्यर्थी जैसे विडो, डिवोर्स और एक्स सर्विसमैन उनके 0 नंबर भी बन रहे हैं तो उनका फाइनली सिलेक्शन ज़रूर होगा। वो हम सिलेक्शन की बाद में देखेंगे। इसलिए आज हम एक स्पेशल नोटिस के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आपको समझाएंगे कि इसका मेन मुद्दा क्या है और क्या नहीं। इसमें लिखा है खंडपीठ ने यानी कि आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाई तथा सभी प्रतिवादियों को निम्नानुसार नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत हेतु कहा। यानी कि एकल पीठ के आदेश क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाई जाती है। सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर ही जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाते हैं। अगली सुनवाई की तिथि नियत की जाएगी, यानी कि तत्काल प्रभाव में भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति बनी रहेगी। उसके बाद लिखा है खंडपीठ यानी कि इन्होंने मेन मुद्दा ये है कि अब जो भी भर्ती है उसमें जो भी प्रक्रिया चलेगी, अब इस प्रक्रिया में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। जो पहले जो 0.3333 की मेरिट पे फाइनली रोक लगी थी वो अब रोक हट चुकी है। उसके बाद अब 6 हफ्ते का टाइम दिया है कि वो अब कोर्ट उस पर यानी कि उसको रद्द करे और अब फाइनली प्रक्रिया चालू हो। 6 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे को यानी कि पूर्णतः सफलता हासिल हो जाएगी। इसलिए आप जिन भी विडो, डिवोर्स और कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उन्होंने अपना संघर्ष किया और संघर्ष में उन्हें एक सफलता हासिल हुई। अब हमें एक और संघर्ष करना है कि अगस्त माह में हमारा फाइनली परिणाम जारी हो। क्यों कि आगे चुनाव आ रहे हैं। उसके बाद जो माननीय आलोक राज जी हैं उनका जो कार्यकाल है वो 2027 में पूरा हो रहा है, लेकिन जो माननीय आलोक राज जी हैं उनके द्वारा 2026 में ही कार्यकाल पूरा किया जा रहा है। इसलिए अब लगातार आपको एक सुबह जो वीडियो बनाया उसमें बताया कि आप सभी लोग 30 जुलाई को जयपुर प्रोटेस्ट में पहुँचें जो वेटिंग लिस्ट के लिए है। उसे में भी हमें दिव्यांग भाइयों और विडो डिवोर्स कैटेगरी के अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। इसलिए जो भी अभ्यर्थी हैं 4th ग्रेड के यानी कि वो सभी 30 जुलाई को जयपुर पहुँचें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के यानी एक धरना प्रदर्शन करेंगे कि वेटिंग जो लिस्ट है वो 1 साल तक हो। इसलिए जिन भी अभ्यर्थियों को डर था कि क्राइटेरिया सर फिक्स होगा, जो हमारी विडो बहनें थी लगातार कमेंट करते थे कि सर कौन सा कितना क्राइटेरिया फिक्स होगा, हमारे इतने नंबर हैं। अब आपके अगर 0 नंबर से भी हैं
अगर आपसे 0 से कम नहीं है लेकिन 0 नंबर भी हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। इसलिए आप अपने कमेंट बॉक्स में नंबर ज़रूर बताएं, उसके बाद हम एक फाइनल मेरिट की बात करेंगे अब। इसलिए आप सब अपने अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि आपके लिए बहुत अच्छा हुआ, अब अपना फाइनली परिणाम कब जारी होना चाहिए, और जो एक कोर्ट ने आदेश जारी किया है सही किया या गलत किया, अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताएं। और आपने जो हमें एक सब ने संघर्ष साथ मिलकर संघर्ष किया और हमें सफलता मिली, हम सब इस सफलता के हकदार हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, यानी कि आपका फाइनली परिणाम जल्द जारी होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।